एक बार फिर मसीह यीशु में सारे परिवारों का हम स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे साथ में इस स्थान पर बैठे हुए हैं, साथ साथ में जो हमारे साथ में इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ में जुड़े हुए, हम सारे लोगों का हम मसीह यीशु में स्वागत करते हैं। मसीह यीशु में सारे लोगों को नमस्कार और प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर इस शाम के बेला में, इस दूसरे दिन में, मीटिंग के दूसरे दिन में प्रभु के वचन को सीखने और सिखाने का अनुग्रह प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है, जोड़ा है। मेरे प्रियो, और मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आपने दिया है वचन को सुनने के लिए, संगति करने के लिए। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर निश्चय अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को क्या करेगा, आशीषमय करेगा। और हम जो है पिछले एक दिन अर्थात इस 2 दिन में हम वाचा के विषय में क्या कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। और उस वाचा में हमने नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, इसहाक की वाचा और याकूब की वाचा हमने देखा मेरे प्रियो, सीखा। और याकूब का इज़राइल नाम बना। याकूब का नाम क्या बना? इज़राइल। और उसके बाद में फिर जो है, जो याकूब का वंश जो इस्राएली कहलाया, उसके साथ में परमेश्वर ने क्या किया, वाचा बांधा है। तो हम उस वाचा को हम देखेंगे, अर्थात इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का वाचा, इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का वाचा। और इस वाचा को पहली वाचा भी कहते हैं और पुरानी वाचा भी कहते हैं। समझ में आया? इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर ने जो वाचा बांधा, उस वाचा को क्या कहते हैं? पहली वाचा भी कहते हैं। जब इब्रानी की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर पहली वाचा का वर्णन किया गया है और इसको पुरानी वाचा भी कहते हैं। और आज हम नई वाचा के क्या हैं? आज हम भागीदार हैं मेरे प्रिय। हम पुरानी वाचा के भागीदार नहीं, नई वाचा हमारे लिए क्या किया है, बांधा गया है मेरे प्रियो। हम नई वाचा के लोग हैं मेरे प्रियो। और पुरानी वाचा के लोग कौन थे? इस्राएली लोग। याकूब का जो वंश आया वो इस्राएली कहलाया। और वो जो है पुरानी वाचा, उसके साथ में क्या किया था, परमेश्वर ने बांधा था मेरे प्रियो। और ये सीनै के पर्वत पर बांधी गई है। पुरानी वाचा कहां पे बांधी गई है? सीनै की पर्वत, जिसको बोला जाता है होरेब का पर्वत। क्या बोला जाता है? बोलो, होरेब का पहली वाचा। बोलिए, पहली वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ में होरेब के पर्वत पर क्या किया है? होरेब के पर्वत पर क्या किया है? बांधा है, जिसको सीनै का क्या कहता है? पर्वत कहा जाता है मेरे प्रियो। तो ये आपको समझ में आ गया है। और यहां पर देखिए, इस वाचा में परमेश्वर के वायदे जरूरी तौर पर अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा के समान थे। जो वाचा इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर ने बांधा, वो जो है अब्राहम के साथ में जो वाचा बांधा था, उसी वाचा के क्या है, समान थे मेरे प्रियो। और यहां पर उस वाचा में प्रतिज्ञा क्या था? इस्राएलियों के साथ में जो वाचा बांधा, उस वाचा में क्या प्रतिज्ञा था कि मैं तुमको क्या दूंगा? कनान। बोला है कि नहीं बोला है? अब्राहम के साथ क्या बोला था कि तेरा वंश को मैं क्या करूंगा? कनान। और ये इजरायली किसका वंश है? अब्राहम का। अब्राहम का वंश है, क्योंकि याकूब उसी का वंश है और उसके द्वारा इस्राएली बना गया है। और इस्राएली को कनान देश देने का क्या किया है? वादा किया है। लेकिन इस्राएली लोगों को कनान देश देने से पहले वो क्या होगा? 4 सालों तक जो है दासत्व में क्या होंगे? चले जाएंगे। और यहां पर जो है, जब इजरायली जो है मिस्र के कब्जे में थे, मिस्र के कब्जे से छुड़ाकर
परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ में जो है होरेब के पर्वत पर क्या बांधा? पुरानी वाचा को बांधा, जिसको कहा जाता है पहली वाचा। अब हम कहेंगे अब्राहम के साथ में जो बांधा है वो पहली वाचा होना चाहिए, या इसहाक के साथ में बांधा है वो पहली वाचा होना चाहिए, लेकिन इस्राएलियों के साथ में वाचा बांधा है उसको पहली वाचा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली वाचा इसलिए कहा गया है मेरे प्रियो, क्योंकि उस वाचा के समय जो है इस्राएली लोगों को कनान देश देना है, और कनान देश में रहने के लिए उनको कैसे व्यवस्था का पालन करना है, उनको पूरे लिखित रूप में जो है परमेश्वर ने क्या दिया था? व्यवस्था दिया, लिखित रूप में व्यवस्था दिया। और इसमें 3 प्रकार की व्यवस्था उनको दिया गया। इस्राएली लोगों को कितने प्रकार की व्यवस्था दिया? 3 प्रकार की व्यवस्था दिया गया, जिसमें आप लिख सकते हैं, मेरे अपने लिखना चाहे तो नैतिक नियम, नैतिक नियम जो परमेश्वर के नियम थे, नैतिक व्यवस्था। पहली क्या? नैतिक व्यवस्था जो परमेश्वर की क्या था? व्यवस्था था। इसका मतलब समझ रहे हो? नैतिक व्यवस्था अर्थात जो परमेश्वर की क्या है? व्यवस्था। इस नैतिक व्यवस्था में परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया 10 व्यवस्था है, 10 आज्ञा। 10 आज्ञा आपने पढ़ा होगा निर्गमन की पुस्तक, और 20 अध्याय में आपको मिल जाएगा। आप जो है 10 आज्ञा, 10 व्यवस्था, मतलब इजरायली लोगों को जो है इस व्यवस्था को पालन करने के लिए, इस व्यवस्था में चलने के लिए क्या किया? 10 व्यवस्था दिया, जिसको कहा जाता है नैतिक व्यवस्था। क्या कहा जाता है? बोलो बोलो, नैतिक। याद होना चाहिए, है ना? नैतिक व्यवस्था, जिसमें कितना आता है? 10 आज्ञाएं आता है। नैतिक व्यवस्था में क्या आता है? 10 आज्ञाएं आता है। ठीक है। दूसरी, नागरिक व्यवस्था, नागरिक नियम या नागरिक व्यवस्था जो इस्राएलियों के कानूनी तथा सामाजिक जीवन से जुड़े थे, जिसको बोला जाता है सामाजिक व्यवस्था। परमेश्वर ने समाज में आपको कैसा जीवन जीना है, एक समाज का एक अलग जो है नियम और कायदा होता है। जैसे कि यहां पर हम लोग अलग अलग समाज से आए हैं कि नहीं आए हैं? हर एक का एक समाज होता है कि नहीं होता है? और हर एक समाज में एक अलग अलग क्या होता है? नियम होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से यहां पर इस्राएलियों के साथ में जब वाचा बांधा, तो उस इस्राएली जो है उस अन्य जातियों में से अलग किए हुए लोग हैं, तो उनका सामाजिक व्यवस्था जो है उनके सामाजिक व्यवस्था से क्या होगा? अलग होगा मेरे प्रियो। तो जिसको बोला जाता है नागरिक नियम या नागरिक नियम जो इस्राएलियों के कानूनी तथा सामाजिक जीवन से जुड़े थे, जिसको बोला जाता है सामाजिक व्यवस्था। और तीसरा नंबर में होता है इसका वचन नहीं दिया हो ना, इसको लिख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक पहला वाला में 20 अध्याय 1 से 17 तक। पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में दिक्कत होगा, क्योंकि लंबा जाएगा। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 1 से 17 तक जो है क्या दिया है? ये जो है नैतिक व्यवस्था है। और उसके बाद में निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय 1 से 23 तक, 21 अध्याय निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय 1 से 23 तक जो है क्या है? इस सामाजिक व्यवस्था है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था के विषय में वहां पे बताया गया है। और 1 से लेकर 23 तक और 33 अध्याय, निर्गमन 33 अध्याय, इसको जब आप देखेंगे तो वहां पर सामाजिक व्यवस्था का पूरा विस्तार से क्या किया गया है? वर्णन किया गया है कि इस्राएली समाज को कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे चलना है। ठीक है। और उसके बाद में तीसरी व्यवस्था होता है औपचारिक व्यवस्था, औपचारिक नियम, जिसमें प्रभु की आराधना के विधि से संबंधित थे, जिनमें बलिदान पद्धति था। जिनमें क्या था? बलिदान, औपचारिक नियम। इस व्यवस्था में क्या था? बलिदान की विधि भी शामिल था, साथ साथ में जो पर्वों की जो नियम वगैरह है, ये सब जो है इसमें क्या है? शामिल है पर्वों के समय, क्योंकि बलिदान किया जाता था। तो ये औपचारिक नियम।
ये तीन व्यवस्था मेरे प्रियो, ये तीन व्यवस्था जो है इजरायली लोगों को क्या किया है, दिया गया है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, पहली वाचा। समझ में आया? पहली वाचा। परमेश्वर ने, अगर पूछा जाए, परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ में जो है पहली वाचा कब बांधा? होरेब के पर्वत पर। कब? जब मिस्र के कब्जे से वो बाहर निकला इस्राएली, तब वहां पर जो है क्या बांधा, जो है वाचा बांधा इस्राएलियों के साथ में। और जब वाचा बांधा तो उसमें क्या किया, उसको व्यवस्था दिया। और ये तीन प्रकार की व्यवस्था जो है इजराइल लोगों को दिया गया है। साथ साथ में मेरे प्रियो, अब्राहम के साथ में जो वादा किया था कि मैं तुमको कनान देश दूंगा, अगर कनान देश दूंगा, कनान देश में तुमको फलवंत होना है, कनान देश में सर्वश्रेष्ठ बनना है आसपास के देशों से, आसपास के देशों से, और कनान देश में फलवंत होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी इस व्यवस्था को आपको पालन करना पड़ेगा। मैं आपको कनान देश देना चाहता हूं, लेकिन कनान देश में रहने के लिए कुछ शर्त और नियम है। उस शर्त और नियम को क्या मानने के लिए तैयार है? तब इजरायली लोगों ने कहा, हाँ, हम आपके नियम और विधि को मानने के लिए क्या है, तैयार है। तब जो है वाचा क्या हो गया, इजरायलियों के साथ में परमेश्वर की जो वाचा है वो पक्की हो गया। मेरे प्रिय, निकालिए निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 3 से 6 तक पढ़िए। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। देखो, मूसा कहाँ चढ़ गया, परमेश्वर, है ना? और यहोवा ने पर्वत पर से, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहा। याकूब के घराने कहने का मतलब इस्राएली लोगों, याकूब का घराना कौन है, इस्राएली, उसको इस्राएली कहलाया। और उसको कहा, इस्राएली लोगों से कहा, परमेश्वर मूसा को कहता है कि उनको कहा, हाँ, और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो का पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर, उन्हों मानो पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ, अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे। यहाँ पर फिर आ गया, मेरी वाचा का पालन करोगे। तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। देखो, क्या ठहरोगे, अगर मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हाँ, समस्त पृथ्वी तो मेरी है, समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, क्या, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, याजकों का राज्य, तुम मेरी दृष्टि में किसका राज्य हो, याजकों का समूह, याजकों का राज्य। हाँ, और पवित्र जाति ठहरोगे। और यहाँ पर बोला है पवित्र जाति ठहरोगे। अगर तुम मेरी मानोगे, मेरे बातों का पालन करोगे, तो तुम याजकों की समाज, याजकों की जाति और पवित्र लोग ठहरोगे, पवित्र समाज ठहरोगे। हाँ, जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है, जो बातें तुम्हें इस्राएलियों से कहनी है, वे यही है, वे यही है। हो गया 6 तक? देखो, यहाँ पर भी वाचा के विषय में बोला गया है, वाचा के पालन करने के विषय में मेरे प्रियो। तो यहाँ पर वही जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या बांधा है, वाचा बांधा है ना, उसी वाचा को यहाँ पे क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। वही वाचा फिर से रिपीट करता है इजरायली लोगों को कनान देश देने के विषय में। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इजरायलियों को अगर जो है मिस्र से छुड़ाया, तो कहां ले जाने के लिए, कहां ले जाने के लिए, कनान देश, कनान देश में ले जाने के लिए उनको क्या किया है, छुड़ाया है मेरे प्रियो। ठीक है,
तो इसके लिए आप लोग पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय 3 से 6 पढ़ेंगे। देखिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, देखो इसहाक, यहाँ पे अब बोल रहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को दर्शन देता था। देखो याकूब को, मैं अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को मैं दर्शन देता था। अपना परिचय दे रहा है। किनको दे रहा है? हाँ देखिए, परंतु यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। देखो यहाँ पे बोल रहा है मैं हमेशा अब्राहम पर, इसहाक पर, याकूब पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अपने आप को प्रकट किया। यहोवा के नाम से मैं अपने आप को उस पर प्रकट नहीं किया, है ना? हाँ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है। और मैंने अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ और याकूब के साथ में अपनी वाचा को क्या किया है ना? अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, कनान देश जिसमें परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। उसे उन्हें दे दूं। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखे थे, इस्राएली जिसे मिस्री लोग दासत्व में रखे थे, उनका सराहना भी सुनकर मैंने देखो। अपनी वाचा को स्मरण किया है। उनकी दुख को देखकर, उनके कष्टों को देखकर मैंने अपनी वाचा को क्या किया? स्मरण किया। हाँ, और इस कारण तू इस्राएलियों से कह, तू इस्राएलियों से कहा। किसको बोल रहा है? मूसा को। किसको मैं बोल रहा है? यहोवा हूँ। मूसा को अपना परिचय दे रहा है। मूसा को परमेश्वर क्या कर रहा है? अपना परिचय दे रहा है। इसलिए तू जो है इस्राएलियों को कहा। परमेश्वर नहीं बोल रहा है, मूसा को चुन रहा है इस्राएलियों को कहने के लिए। ठीक है, मैं यहोवा हूँ, मैं क्या हूं? यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से क्या कर लूंगा? निकाल लूंगा। और उनके दासवत से तुमको छुड़ाऊंगा। और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। इस प्रकार से मूसा के सामने जो है बोल रहा है कि आप जाकर इस्राएलियों को बोल, क्योंकि वो मिस्र के कब्जे में है, वहां पर है, मैं उनको क्या करूंगा? उनको छुड़ाऊंगा। हाँ, और अपनी भुजा बढ़ाकर, और अपनी पूजा बढ़ाकर, और भारी दंड देकर और तुम्हें यहाँ पे बोल रहा है और मिस्रियों को मैं क्या करूंगा? भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। उन्हें छुड़ा लूंगा। हाँ, हो गया 6 तक? अच्छा, देखो यहाँ पर मूसा के सामने क्या कर रहा है? परमेश्वर जो अपने आप को प्रकट करके मूसा को इस्राएलियों को कहने के लिए क्या कर रहा है? बोल रहा है मेरा। तो इस्राएलियों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ का काम कौन किया? मूसा। परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच मध्यस्थ का काम करने वाला कौन है? मूसा। जिसके कारण से इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर ने जो वाचा बांधा, उस वाचा को पहली वाचा कहा जाता है, उस वाचा को पुरानी वाचा कहा जाता है। और परमेश्वर और पूरे मनुष्य जाति के साथ में, जाति के बीच में मध्यस्थ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसके कारण से उस वाचा को क्या कहा जाता है? नई। समझ में आया? इसलिए बाइबल में जो है अगर देखा जाए मेरे प्रियो, तो पुरानी वाचा और नई वाचा को बहुत ही स्पष्ट तरीके से इब्रानी की पुस्तक में क्या किया है? बताया गया है। दोनों वाचा का वर्णन किया गया है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का वाचा को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। और इस वाचा के अंतर्गत में जो देश जो है, कनान देश जो है, जो अब्राहम के साथ में वादा किया था, उस देश को अब इस्राएलियों को देने के लिए जो है यहाँ पे वाचा जो बांधा गया है, उसको बोलने के लिए मूसा को क्या कर रहा है? इस्राएलियों को बोल रहा है। ठीक है,
और भी वचन पढ़ेंगे। 19:4 पढ़िए इसी का, निर्गमन 19:4। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। हाँ, तुमको मानो उकाब पंछी के बस इसको पढ़ चुके हैं ना, वही डबल हो रहा है। 23 का पढ़िए इसी का, 23 का 20 और 23 को। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ, हाँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, उसमें तुझे पहुंचाएगा। वो दूत क्या करेगा? उसमें तुमको पहुंचाएगा। हाँ, उसके सामने सावधान रहना, उसके सामने क्या रहना? सावधान रहना, क्योंकि वो दूत कोई साधारण दूत नहीं है मेरे प्रियो। वो दूत जो है स्वयं कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जिस दूत को इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाने के लिए नियुक्त किया था, वो दूत कोई साधारण दूत नहीं है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और पढ़िए, देखिए उसको पढ़िए। और उसकी मानना, और उसकी क्या करना? मानना। जो दूत तुमसे कहे उसकी क्या करना? मानना। हाँ, उसका विरोध न करना, उसका विरोध नहीं करना। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। देखो, उस दूत को अपराध क्षमा करने का भी क्या है? अधिकार है। अपराध को क्षमा करने का किसको है? प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो। और पढ़िए। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। क्योंकि उसमें किसका नाम रहता है? परमेश्वर का नाम रहता है। हाँ, और यदि तू सचमुच उसकी माने, अगर सचमुच उस दूत की माने, और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, और मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, हाँ, और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों से कह रहा है, अगर तू मेरी मानोगे तो तेरा जो शत्रु होगा मैं उसका क्या होऊंगा? शत्रु। और जो तेरा द्रोही होगा मैं उसका क्या हो जाऊंगा? द्रोही। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो। हाँ, और इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा। देखो, उनको क्या करेगा? बाहर निकालेगा, और उनके बीच में तुमको क्या करेगा? स्थान देगा। और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। देखो, मैं उनका क्या करूंगा? सत्यानाश करूंगा। ये परमेश्वर का क्या था? वायदा था इस्राएलियों के लिए मेरे प्रिय। ये परमेश्वर का क्या था? वायदा था। जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बांधा है, उसी वाचा के समान इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर ने क्या बांधा है? वाचा बांधा है। और उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने का वायदा करता है, और प्रतिज्ञा का देश देने से पहले कुछ शर्त रखता है। उस देश में आपको कैसे जीवन जीना है उसका क्या रखता है? शर्त रखता है। किसी व्यक्ति को कुछ देने से पहले आप पहले उसका जांच पड़ताल करेंगे कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं, तब उसको सौंपेंगे। किसी को गाड़ी देते हैं तो ऐसी देते हैं क्या? अगर विश्वास योग्य होगा तभी उसको सौंपेंगे, विश्वास योग्य नहीं होगा तो देंगे क्या? नहीं देंगे। इसलिए एक शर्त को यहां पर रखा मेरे प्रियो, व्यवस्था यहां पे दिया गया है। ठीक है। और भी कुछ वचन है इसमें। यहां पे वादा किया था, मैं अपनी प्रजा बना लूंगा उसको, और मैं उनका क्या हो जाऊंगा? परमेश्वर हो जाऊंगा। कब? अगर वो मेरी बातों को क्या करेगा? मानेगा। उस वाचा के अनुसार से उस वायदा को विश्वास के साथ स्वीकार करेगा, और जो व्यवस्था और नियम मैंने उसके सामने रखा है उसको मानने से स्वीकार करेगा और मानने की चौकसी करेगा, तो मैं उनका क्या बन जाऊंगा?
परमेश्वर बन जाऊंगा और वो मेरे निज प्रजा बन जाएंगे। ऐसा यहाँ पे क्या कर रहा है, मूसा को परमेश्वर क्या कर रहा है, बोल रहा है। ऐसा बोल उनको, किसको, इस्राएलियों को, क्योंकि वो क्या है, मध्यस्थ है। परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच के संबंध को जोड़ने वाला ये मध्यस्थ था। डायरेक्ट इस्राएली लोगों से बातें नहीं किया, मूसा से परमेश्वर बातें करता था और मूसा फिर उनको जाकर बताता था मेरे लिए। ठीक है, इसलिए मध्यस्थ है। पुराने नियम का मध्यस्थ मूसा है। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। निर्गमन 6:7। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए हाँ अपना लूंगा हाँ, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहाँ पे बोल रहा है मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। तो यहाँ पर वही बातें यहाँ पे बोला गया है। एक वचन और पढ़ दीजिए, व्यवस्था के पुस्तक 5:2 को। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। हमारे परमेश्वर यहोवा ने, मैं इन वचनों को इसलिए दे रहा हूं मेरे प्रियो, जितनी भी बातें मैंने अपने होठों से बोला है, ताकि वो जो बोला हूं वो जो है वचन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बातों को दिखाने के लिए इन चीजों को मैं वचन को दे रहा हूँ। व्यवस्था 5:2। हाँ पढ़िए। हमारे परमेश्वर यहोवा ने, हमारा परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। कहाँ पे वाचा बांधा है, होरेब पर। होरेब पर वाचा बांधा है। हाँ हो गया ना। तो होरेब पर्वत पर, अब ये हमेशा याद रखने में रखियो, परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ में वाचा कहाँ पे बांधा है, उसी को क्या पर्वत बोलते हैं, सीनाई पर्वत। ठीक है, सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने क्या किया है, वाचा बांधा है। अब मेरे प्रियो यहां पर ये सारी बातें, उसके साथ में जो वाचा बांधा है और इजरायलियों के साथ में जो वाचा में जो वायदा और प्रतिज्ञा है, इन सब के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। इनके पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, अपनी वाचा के लोगों के द्वारा इजरायली लोगों को परमेश्वर ने इसलिए व्यवस्था दिया, इजरायली लोगों को अपने पवित्र प्रजा के रूप में इसलिए अलग करना चाहा, ताकि परमेश्वर जो है क्या करे, उसके द्वारा, किसके द्वारा, इजरायली लोगों के द्वारा उद्धारकर्ता को इस संसार में लाने के लिए, इस संसार में लाने के लिए इतना जो वायदा जो किया है मेरे प्रियो, आगे चलकर हम इसके बारे में जब सीखते चले जाएंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो वादा जो परमेश्वर से इस्राएलियों के साथ में, अब्राहम के साथ में जो वादा किया है मेरे प्रियो, आगे चलकर जो जब नई वाचा में जब जाएंगे तो उन सारी बातों को हम सीखेंगे, जिसमें मेरे प्रियो मेन जो है वायदा जो है वो यीशु मसीह के विषय में किया गया था मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का जो उद्देश्य था कि इजरायली लोगों के द्वारा, इजरायली में से ही उद्धारकर्ता को इस संसार में लाए, इस दुनिया में लाए, ये परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य था मेरे प्रियो। और यहां पर परमेश्वर जो है इजरायली लोगों के साथ में मेरे प्रियो, इजरायली लोगों को जब वायदा देता है, उस वायदे में इजरायली लोगों के साथ में आज्ञाकारिता की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। जो वाचा जो बांधा और उस वाचा में जो 3 प्रकार की व्यवस्था को रखा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर जो है इजरायली लोगों के साथ में आज्ञाकारिता की क्या कर रहा है, व्यवस्था क्यों देता है, ताकि इजरायली लोग उस आज्ञा का क्या करें, पालन करें। तो यहां पर दूसरी बात में आप लोग
इसको लिख सकते हैं, वायदा को पूरा करने से पहले वह आज्ञाकारिता की क्या करता है, मांग करता है। कनान देश ले जाने से पहले, कनान देश को देने से पहले, कनान देश में उनको संपन्न बनाने से, उन्नत करने से, फलवंत करने से पहले परमेश्वर चाहता है उनसे आज्ञाकारिता की मांग, आज्ञाकारिता की मांग। मेरे प्रियो, कोई भी आशीष आपको देना चाहता है परमेश्वर, अगर वो आपसे उम्मीद करता है आज्ञाकारिता की मांग। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रतिज्ञा की, वाचा की जो आशीषें हैं, वाचा की जो वायदा है, उस वायदा को आपको देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की मांग है आज्ञाकारिता। वो आज्ञाकारिता की मांग करता है मेरे प्रिय। वो आपको एक सफल व्यक्ति बनाना चाहता है, वो आपको उन्नत व्यक्ति बनाना चाहता है, वो आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन के दुखों को दूर करना चाहता है, वो आपको फलवंत करना चाहता है, वो आपको श्रेष्ठ करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर एक मांग करता है, वो है आज्ञाकारिता का। अगर परमेश्वर अपनी वायदा को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है मेरे प्रियो, तो वायदा आपके जीवन में आना है तो वो आपसे उम्मीद करेगा आज्ञाकारिता की। उम्मीद क्या करेगा? आज्ञाकारिता की। आज्ञाकारिता से जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, तो जो भी परमेश्वर आपको देगा वो आपके क्या रहेगा? आशीष में रहेगा, आशीष में रहेगा। जो जो परमेश्वर आपको देगा वो आशीषित होगा मेरे प्रियो, आशीष रहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर आपको दे दिया, कोई भी चीज आपको परमेश्वर दिया मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप जो है अनाज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, तो जो भी आपको दिया गया है वो चीज आपके लिए श्राप बन जाएगा। वो चीज आपके लिए क्या बन जाएगा? श्राप बन जाएगा। इसलिए कई लोग देखे होंगे, कई लोगों के जीवन में क्या होता है, उसको वो नया मोटरसाइकिल लेता है, नया मोटरसाइकिल लेने के बाद में उसी दिन जाकर क्या हो जाता है, जो उनको दिया गया, जो उनको मिला, वही उसके नाश का कारण बन गया। कई लोगों के देखेंगे, कई लोग क्या करते हैं, मैं कई लोगों को देखा है मेरे प्रियो, कई लोग जो है नया घर बनाया, नया घर में कदम रखा और इस दुनिया से नहीं हुआ है। बाइबल में भी हुआ है। कई लोग जो है नया घर बनाते हैं और नया घर बनाने के बाद में जैसी नया घर में कदम रखते हैं और उसके बाद में इस दुनिया से विदा। ऐसा क्यों? परमेश्वर अगर आपको देगा, जो चीज परमेश्वर आपको देगा, अगर आप जो है आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं मेरे प्रियो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आशीष होगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर जो है अनाज्ञाकारिता का जीवन जीने वाले हैं मेरे प्रियो, तो वही जो आशीष है वही तेरे लिए नुकसान का कारण बन जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए कहा है मेरे प्रियो, जब व्यवस्था की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, घर तू बनाएगा, घर तू बनाएगा, लेकिन रहने नहीं पाएगा। विवाह तो करेगा, लेकिन उस विवाह का फायदा आपको नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। अब जब व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ेंगे, विवाह तो रचेगा, लेकिन वो दूसरे के द्वारा भ्रष्ट किए जाएगी। ऐसा व्यवस्था में श्राप दिया गया है, श्राप दिया गया है। तो जो आशीष हमको मिलेगा वो आशीष क्या हो जाएगा? श्राप में तब्दील हो जाएगा। इसलिए जब इजरायली लोगों को जब कनान देश दिया मेरे प्रियो, और कनान देश देने के बाद में जब इजरायली लोग जो है जब तक व्यवस्था के अनुसार से चला मेरे प्रियो, उस कनान देश में वो बहुत ही क्या रहे? फलवंत रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद के समय जो है कितना फलवंत रहा, मतलब जो है हर युद्ध को दाऊद क्या किया है? जीता है। लेकिन जब पाप करना स्टार्ट किया मेरे प्रियो, तब जो है उसके राज्य में फूट आया है। उसके बाद सुलेमान को देखिए, सुलेमान जो है, सुलेमान के समय में तो मेरे प्रियो कोई युद्ध उसके ऊपर में हावी नहीं हो सकता था। लेकिन जब वो वाचा को तोड़ा, वाचा के खिलाफ में जाकर कार्य किया,
मतलब जो अन्य जाति स्त्रियों के साथ में विवाह रचा मेरे प्रियो। और वो इस उद्देश्य से विवाह रचा क्योंकि हर एक लोगों से मैं मित्र बना लूंगा, तो कोई भी मेरा दुश्मन और कोई भी मेरे ऊपर में चढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा वो सोचा था वैसा नहीं हुआ। जो अनाज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, उसका परिणाम क्या होगा? भयानक होगा। और उसके बाद सुलेमान के बाद में क्या हुआ? उसका राज्य दो भागों में डिवाइड हो गया। इसके विषय में मैंने आपको बताया है। कनान देश परमेश्वर देने का वायदा किया, लेकिन कनान देश में आपको कैसे रहना है? नैतिक तीन प्रकार की क्या दिया है? 3 प्रकार की व्यवस्था दिया। 3 प्रकार की व्यवस्था दिया गया है और उसी व्यवस्था के अनुसार से उनको कैसा जीना है? पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर उनका परमेश्वर होना है और वे उनका निज प्रजा बनना है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य था उन्हीं के द्वारा जो है क्या लाना है? यीशु मसीह इस दुनिया में आना है। यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में उसी के द्वारा लाना है। इसलिए मेरे प्रियो, उनको व्यवस्था दिया गया, उनको नियम दिया गया, उनको कैसे जीवन जीना है, ये सब चीज जो है परमेश्वर उनको दिया है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने आज्ञाकारिता की क्या किया है? मांग किया। इस्राएली लोगों से क्या मांग किया रहा है? आज्ञाकारिता की। वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ में बांधा और वाचा बांधने के साथ में जो है इस्राएलियों के पास में आशीष और श्राप को रख दिया। अब चुनाव करना आपका काम है। चुनाव करना आपका काम है। अगर तुम मेरी आज्ञाओं में चलोगे तो मैं तुमको आशीष दूंगा, अगर आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं क्या करूंगा? ये अब चुनाव करना उसके ऊपर में था मेरे प्रियो। और यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना वाचा की एक शर्त थी। परमेश्वर की वाचा का व्यवस्था का पालन करना वाचा की क्या है? एक शर्त है, जरूरी है। अगर वाचा आपके जीवन में पूरा होना है तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। इसलिए वाचा की शर्त है व्यवस्था का पालन करना। और ये निर्गमन 19 के 5 में लिखा गया है। निर्गमन 19 का 5 पढ़िए। क्यों? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। यहाँ पर वाचा यहाँ पे हमने क्या देखा? परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना वाचा की क्या है? शर्त है। वाचा की शर्त क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना। उसमें जो वायदा किया गया है, तुम मेरे निज धन ठहरोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तो ये वादा कब आपके जीवन में पूरा होगा? जब आप व्यवस्था का पालन करोगे। ठीक है। हाँ, चौथा नंबर में, और परमेश्वर ने यह भी साफ कर दिया, यदि उसके लोग वाचा की शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, अर्थात अनाज्ञाकारिता का, उनको दंड मिलेगा। अनाज्ञाकारिता का दंड मिलेगा। इसको भी पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय 14 और 15। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। विश्राम दिन को मानना, यहाँ पे 10 आज्ञा में से एक आज्ञा था इस्राएली लोगों के लिए। हम लोग इस्राएली न हैं, इस बात को ध्यान रखना। इस्राएली, अगर वहां पर परमेश्वर ने जो इस्राएल के साथ में जो वाचा बांधा है, उस वाचा का अगर भागीदार बनना है तो आपको कहां जन्म लेना होगा? इस्राएल में। कहां? इस्राएलियों के बीच में, इस्राएलियों के पीढ़ी में आपको जन्म लेना पड़ेगा। तब जो है उनके द्वारा जो बांधा गया वाचा है वो आपके जीवन में क्या होगा? पूरा होगा मेरे। तो हम इस्राएली तो नहीं हैं। हम लोग इस्राएली है क्या? हम लोग अन्य जाति में से छुड़ाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। ठीक है। तो इसको पढ़ लिए ना, निर्गमन 31 का। हाँ, पढ़ो ना। क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है, वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, जो उसको अपवित्र करे, वह निश्चय मार डाला जाए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है?
वह निश्चय मार डाला जाए। यहाँ पर हाँ पढ़िए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे, जो उस दिन में कोई काम काज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। वह प्राणी अपने लोगों के बीच से क्या किया जाए? इस्राएली लोगों को यह व्यवस्था दिया गया था, यह व्यवस्था दिया था कि 6 दिन तुम काम करना है, लेकिन 7वां दिन कोई काम नहीं करना है। 7वां दिन जो है विश्राम का दिन है। तो इजरायली लोगों को व्यवस्था दिया गया था, तुम 6 दिन क्या करना? काम करना, और 7वां दिन क्या करना? उस दिन कोई काम नहीं करना। ये इजरायली लोगों को क्या दिया था? व्यवस्था। 7वां दिन कौन सा दिन है? विश्राम का दिन। कौन सा दिन? शनिवार। कौन सा दिन है? 6 दिन काम करना और शनिवार को काम नहीं करना। शनिवार को काम नहीं करना, ऐसा इजराइल लोगों को क्या दिया था? व्यवस्था दिया गया था। मेरे प्रियो, जो वाचा इजराइल लोगों के साथ में बांधा था, उस वाचा की शर्त क्या था? कि तुम 6 दिन काम करना और 7वां दिन आपको परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है, आराधना करना है, चूल्हा नहीं जलना चाहिए, ऐसा उनको बोला गया था। आप लोगों को नहीं है, आप लोग चूल्हा जला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इजराइल लोगों को जो वाचा में जो वाचा था, उसमें जो व्यवस्था दिया गया था, उनको बोला गया था कि तुम लोग जो है 7वां, इसका मतलब है नहीं है कि मतलब उस दिन काम जो है चूल्हा नहीं जलता तो खाने के लिए नहीं मिलता था। उसके पहले दिन बना कर रख देते थे, ताकि उस दिन क्या करे? काम ना करे, उस दिन केवल जो है खाए, उस दिन खा सकते थे मेरे प्रिय, लेकिन काम नहीं करना। अगर काम कर देता तो क्या होता है? कोई इजरायलियों में से एक भी अगर काम करते हुए पकड़ा जाए तो वो व्यक्ति क्या किया जाए? कहां मारना है उसको? मैंने पिछले से बताया, कहां मारना है उसको? पहले उसको नगर के बाहर ले जाओ। कहां मारना है? नगर के अंदर नहीं, नगर के अंदर मारकर अपवित्र नहीं करना। उसने दुष्ट काम किया है, उन्हें गलत काम किया, इसलिए नगर के बाहर ले जाना है, और नगर के बाहर ले जाकर उसको क्या करना है? सारे लोग पत्थर उठाकर उस व्यक्ति को मारना है, ताकि ये सबक रहे और लोगों के जीवन में डर समा रहे कि नहीं भाई, हमको काम नहीं करना है, काम करेंगे तो जान देना पड़ेगा, काम करना है तो काम करेंगे तो जान देना पड़ेगा। इसलिए इजरायली लोग जो है 6 दिन काम करते थे और 7वां दिन कोई भी काम नहीं करता था। मेरे प्रियो, कोई भी काम नहीं करता था 7वें दिन। फिर भी परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बहुतायत की आशीष दिया। भी मेरे प्रियो, वो लोग जो है पाप करना बंद नहीं किया, पाप करना बंद नहीं किया। इतना आशीष पाने के बावजूद भी मेरे प्रियो उनको बहुत आशीष दिया है। इस्राएलियों के साथ में जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है, उस वाचा के अंतर्गत में क्या दिया गया है? व्यवस्था दिया है। एक एक व्यवस्था को चौकसी के साथ क्या करना है? पालन करने के लिए इजरायलियों को व्यवस्था दिया गया है। ठीक है, आइए और भी हम देखते हैं 5वां पॉइंट। इस्राएलियों के साथ अपनी वाचा द्वारा परमेश्वर चाहता था